देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम एक बहुत बड़ा धमाका होता। धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कई खुलासे होते जाते हैं। सबसे पहले इस ब्लास्ट के पीछे डॉक्टर्स के जिहादी ब्रिगेड का खुलासा होता है। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी, हरियाणा, दिल्ली और अब मध्य प्रदेश तक कनेक्शन सामने आ जाता है और इस धमाके के बाद आतंक के बहुत बड़े बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होता है। इस आतंकी नेटवर्क के तार आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़ जाते हैं और अब सबसे बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि दिल्ली में धमाके की प्लानिंग विदेश में बैठकर की गई। धमाके का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर तुर्की की यात्रा पर गया था और इस यात्रा में जैश के हैंडलर से मिला था। जिसके बाद हुआ क्या, उमर और मुजम्मिल को धमाके का निर्देश मिला। उधर दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ से गिरफ्तार हुए परवेज के भी विदेश कनेक्शन के लिंक सामने आए हैं। डॉक्टर परवेज के घर से 6 कीपैड मोबाइल और इंटरनेशनल कार्ड भी मिले। अब दिल्ली धमाके की जांच और तेज हो गई। दिल्ली में हुए धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। जांच एजेंसियां लगातार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के कई जिले में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब आपको ये बता देता हूं कि कैसे मौलवी और डॉक्टरों की टीम मिलकर देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। देखिए, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स के दिमाग में इतना खतरनाक प्लान कैसे बना, मास्टरमाइंड कौन था? तो इसमें सबसे पहला नाम मौलवी इरफान का सामने आया है, जो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ रह चुका है और आरोप है कि उसने मेडिकल छात्रों को कट्टरपंथी बनाने का जिम्मा लिया। यहीं से आतंक का डॉक्टर ब्रिगेड एक्टिव हुआ। यहां से निकलकर ही डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद पहुंचा, जिस पर आरोप है कि उसने ही दिल्ली में कार लेकर धमाका किया। इसके बाद नाम आता है डॉक्टर मुजम्मिल का, जिस पर फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक जुटाने का आरोप है, जबकि उसकी दोस्त लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन की कार से राइफल बरामद हुई। डॉक्टर शाहीन ने अपने भाई डॉक्टर परवेज को भी इस मॉड्यूल में शामिल किया, जो कम्युनिकेशन में मदद करता था, और इसी परवेज के घर से 6 कीपैड मोबाइल मिले। जांच एजेंसियों का दावा है कि टेरर का यह मॉड्यूल बड़े धमाके की तैयारी में था, लेकिन जैसे ही उसके साथी डॉक्टर पकड़े जाने लगे, उमर ने आनन फानन में दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया। हालांकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और खुलासे होते रहेंगे। उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा से लौटते ही सीधे दिल्ली बम ब्लास्ट के पीड़ितों से मिले एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात की, पीड़ितों से चर्चा करके उनका हालचाल जाना और उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में करीब 20 से 25 मिनट तक रहे। अस्पताल में प्रधानमंत्री ने प्रबंधन और डॉक्टर्स के साथ चर्चा भी की और घायलों की स्थिति के बारे में भी पूरी जानकारी ली।